रेखीय समीकरण, ठीक है, साधारण रेखीय समीकरण। तो देखेंगे कि समीकरण किसको कहते हैं, सरल रेखिक समीकरण किसको कहते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि चर राशि क्या होता है, जो कि बीजीय व्यंजक में भी बता चुके हैं कि जिसका मान बदलते रहता है उसको चर राशि कहा जाता है। ऐसा संकेत जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहा जाता है। जैसे जैसे ए बी सी इस प्रकार से चलते रहेंगे, एक्स वाई जेड, ये सभी का मान बदलते रहता है। एक्स का कभी वैल्यू 2 आएगा, कहीं पे 10 आएगा, कहीं पे 1/2 आएगा, कुछ भी आएगा, 10/20 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, इसका मान बदलते रहता है। और अचर राशि उसको कहते हैं जिसका मान नहीं बदलेगा। जैसे -2, -7, 18, 14, 100, -2/3, 7/9, ये सभी। आपको कहेगा 7 लिखने के लिए, तो ऐसा थोड़े लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा ये 7 है। 7 जब भी लिखेंगे तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, कोई भी लिखेगा तो ये मान नहीं बदला। लेकिन यहाँ पे x जो है आप ही के में देखेंगे कि x का मान कहीं पे 2 आया, कहीं पे 4 आया, कहीं पे 10 आया, कहीं पे कुछ कुछ आएगा। विभिन्न तरह की इसका x का वैल्यू आते रहेगा। लेकिन ये जो होता है, जैसे आपको कहेगा कि 2/3 लिखो, तो आप क्या करिएगा, 2/3 लिखिएगा। अब किसी और को कहेगा 2/3 लिखने, तो क्या करेगा, ऐसा लिख देगा, कभी नहीं लिखेगा। वो भी लिखेगा 2/3 लिखेगा, ऐसा, ठीक है। तो इसका मान बदलता नहीं, इसीलिए इसको अचर राशि, ठीक है, कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ठीक, कांस्टेंट टर्म अचर राशि। एक होता है समीकरण, ठीक। तो देखते हैं कि समीकरण किसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होता है, जब दो बीजीय व्यंजक आपस में किसी विशेष मान के लिए बराबर होता है तो ऐसे कथन को समीकरण कहा जाता है। जब दो विशेष मान के लिए बराबर होता है तब इस प्रकार के कथन को समीकरण कहा जाता है। जब दो बीजीय व्यंजक पढ़े हैं, दो बीजीय व्यंजक आपस में किसी विशेष मान के लिए बराबर होता है तो उसको कहते हैं समीकरण, ठीक है। और समीकरण कई प्रकार का हो सकता है, ठीक। तो अपना लोग साधारण जो है रेखिक समीकरण पढ़ेंगे। साधारण मतलब क्या हो गया कि पावर उसमें 1 होगा, रेखिक समीकरण जो कहिए। तो देखिए इसका उदाहरण में क्या होगा, समीकरण बनेगा कैसे, समीकरण होता क्या है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे यहाँ पे है 7x जोड़ 2 बराबर है 0, 7x जोड़ 2 बराबर 0। तो ये जो अभी x के मान क्या देंगे, -2/7, तो दोनों साइड 0 हो जाएगा। तो विशेष मान क्या हो गया यहाँ पे, -2/7, -2/7 के लिए ये 0 हो जाएगा। देखिए जैसे इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 7x बराबर 0। देखिए ध्यान में रखना है कि ये बराबर के, जैसे बराबर लिखेंगे तो बराबर के
दाएं साइड जो अंक है, जो संख्या है, उसको लिखिए पहले। उसके बाद इसको उस साइड ले जाना चाहते हैं, बराबर के दाएं साइड, बराबर के विपरीत साइड। ये बाएं साइड था, दाएं साइड जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में था माइनस में जाएगा। तो हो गया क्या, 7x बराबर -2 और x बराबर हो जाएगा -2/7। मतलब ये हुआ कि x का मान -2/7 अभी दीजिए तो 0 हो जाएगा। दोनों साइड करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 7x जोड़ 2 बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना -2/7, x का मान -2/7 जोड़ 2 बराबर 0। अब इस 7 से इस 7 कटेगा, नहीं समझते हैं तो हो गया क्या, -2 जोड़ 2 बराबर 0। देखिए ना, कटेगा तो ये भी 0, ये भी 0 नहीं हुआ, 2 से 2 जाएगा 0, चिन्ह समान घटेगा। तो देखिए ये -2/7 के लिए ये दोनों साइड बराबर होगा। तो ये विशेष मान क्या हुआ, -2/7। यहाँ पे कह रहा है ना, जब दो बीजीय व्यंजक किसी विशेष मान के लिए बराबर होता है तो विशेष मान -2/7 हुआ। -2/7 के लिए ही दोनों बराबर होगा, और x का वैल्यू कुछ भी दीजिए आप, बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो बराबर होता है। तो इस प्रकार का कथन जो हुआ, ये पूरा स्टेटमेंट जो हुआ, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इस प्रकार के स्टेटमेंट को, इस प्रकार के कथन को समीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में उसको इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल 2 में 2x - 3 बराबर 6, ये एक समीकरण हुआ। तीसरा देखेंगे 12x बराबर 9, ये समीकरण हुआ। तो ये जो समीकरण समझ में आ गया, ये किसी न किसी विशेष मान के लिए बराबर होता है। तो विशेष मान के लिए जब बराबर हो जाएगा, किसी विशेष मान के लिए, मतलब x का वैल्यू कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। यहाँ पे x का वैल्यू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। इसको करके देखिए। यहाँ पे लिखेंगे 12x बराबर 9, x बराबर 9 अब बटे 12, समझते हैं 12 गुना में है तो उस साइड भागा में मतलब नीचे में जाएगा। 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 4, ये हो गया 3/4। मतलब ये हुआ, ये इसका मीनिंग यहाँ पे ये बैठा कि x का वैल्यू 3/4 यहाँ डालिए, x का वैल्यू यहाँ 3/4 डालिए, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है 12x जोड़ ये 12x बराबर 9, तो 12 गुना x का वैल्यू क्या देंगे, 3/4 अब बराबर 9। ये 4 से इसको काटेंगे तो 3, तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9 बराबर 9। तो दोनों साइड बराबर हो गया। किस मान के लिए, तो अभी यहाँ पे 3/4 के लिए ये बराबर हुआ। तो विशेष मान हुआ 3/4। तो जैसे विशेष मान के लिए बराबर हो गया, तो इसीलिए इसको अब ये समीकरण हो गया। ठीक है, ये भी समीकरण हुआ, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा, कुछ मान आएगा x का। देखते हैं x का मान क्या आएगा, 2x घटाओ 3 बराबर 6। तो 2x बराबर, और बराबर जैसे लिखते हैं तो उसके बराबर के बाद में जो लिखा हुआ उसको पहले लिखिए 6। ठीक है, उसके बाद जिसको आप अदल बदल करना चाहते हैं, मतलब कि बराबर से बाएं साइड है दाएं साइड ले जाना चाहते हैं, या दाएं साइड है तो बाएं साइड ले आना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको चिन्ह बदल देंगे। तो माइनस में 3 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/2। तो विशेष मान क्या हो गया अभी, 9/2। आप x की जगह पे 9/2 दे करके देखिएगा, इधर भी 6 हो जाएगा, इस साइड भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण। समीकरण में समझ में आ गया होगा। ये जब बराबर है तो बराबर के जैसे कोई भी संख्या है, कुछ भी है, कोई भी पद है, तो जैसे बराबर के दाएं इस साइड रहेगा यानी कि बाएं साइड, तो दाएं साइड ले जाने के लिए उसका चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदल देने का मतलब माइनस है तो प्लस लगाइए, प्लस है तो माइनस लगाइए। उस साइड से भी आएगा यानी दाएं साइड से भी बाएं साइड आएगा तो उसका भी चिन्ह बदल जाता है सभी का, एक का नहीं सभी का। जो आएगा बराबर के विपरीत साइड जाएगा। विपरीत साइड मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं, जैसे ही बराबर है तो इससे उस साइड जाए तो भी चिन्ह बदलेगा,
बराबर है, इससे इस साइड आएगा तो भी चिन्ह बदलेगा। मतलब ये प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये समीकरण समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं सरल रेखिक समीकरण किसको कहते हैं। चलिए, रैखिक समीकरण किसको, समीकरण तो समझ में आ गया होगा। तो रैखिक समीकरण कहेंगे जब चर का घात 1 होगा। चर का घात दिखाई नहीं देगा, घात 1 का मतलब देखिए यहाँ पे जब लिखेंगे उदाहरण में 1, एग्जाम्पल 1, इसमें लिखेंगे 2x जोड़ 3 बराबर 6 या 16 कह दीजिए। तो देखिए इस पे पावर दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन है पावर 1, नहीं कुछ तो पावर 1। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। ठीक है, और ये हो गया एक चर में। एक चर का मतलब क्या हुआ, उसमें x होगा तो x, y होगा तो केवल y, और a होगा तो a, यानी जो भी होगा केवल और केवल अकेला होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड में देखिए 3x/4 घटाओ 6 बराबर 7। ये जो हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। यहाँ पे तीसरा लिखेंगे y 7y घटाओ 6 बराबर 18। ये हो गया एक चर में रैखिक समीकरण। 2a घटाओ जोड़ 9 बराबर 21। एक चर में रैखिक समीकरण, चर एक है। यहाँ पे तो अपना लोग को लिखना है रैखिक समीकरण समझना भी, तो इसमें एक चर और दो चर दोनों आएगा, आ रहा है। तो एक चर में रैखिक समीकरण होगा तो एक ही समीकरण होगा। मतलब ध्यान में ये रखना है, अभी जो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये संभव तभी है, एक ही समीकरण दिया हुआ है ना, देखिए एक एक ठो ये होगा जब एक चर में रहेगा तो एक समीकरण देगा तो हल हो जाएगा। दो चर का दिया रहेगा तो हल नहीं होगा, दो चर में दो समीकरण की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तीन चर का रहेगा तो उसमें 3 समीकरण देना पड़ेगा, तभी जो उसका हल निकाल सकते हैं। तो अपना लोग को वहाँ अभी डीप में नहीं जाना है, गहराई में। अभी अपना लोग को देखना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहेंगे। एक चर वाला जैसे पावर घात 1 रहेगा, मतलब दिखाई नहीं देगा, देख लीजिए दिखाई दे रहा घात नहीं, लेकिन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। पावर कुछ नहीं रहता है किसी भी संख्या पे, किसी भी चीज़ पे, तो क्या होता है, पावर 1 होता है, यानी घात 1 होता है। ऐसा जब समीकरण रहेगा तो उसको कह देंगे रैखिक समीकरण एक चर वाला। एक चर समझ में आ गया होगा, जैसे x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, a रहेगा तो a, b रहेगा तो b, z रहेगा तो केवल z। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता क्या है ये कि समीकरण का हल होता है। समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। समीकरण का हल क्या होगा, जैसे अपना लोग यहाँ पे कोई समीकरण है 12x घटाओ 7 बराबर 8, 18 है, कुछ भी है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे एक आता है टर्म, क्या, ट्रांसपोज, पक्षांतर जिसको कहते हैं। पक्षांतर मतलब क्या हुआ, ये किसी भी पद को बराबर के दाएं साइड से बाएं साइड, या बाएं साइड से दाएं साइड, या दाएं साइड से बाएं साइड लाना, उसको पक्षांतर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान में देना है कि ये बराबर बीच में है तो ऐसा चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसके विषय में हम बता चुके हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं इंगित करता है। ठीक है,
यहाँ पे ऐसा लगा देंगे 2x घटाओ 7 बराबर 18 लिख दिए। और यहाँ पे 2x बराबर 18। जैसे बराबर के दाएं साइड जो भी संख्या, बराबर के बाद जो भी नंबर है, जो भी पद है, उसको पहले लिख दीजिए। अब जिसको ले जाना उसको लिखिए, तो उसको ले जाएंगे, जिसको ले जाएंगे बराबर के विपरीत साइड, दाएं साइड रहेगा तो बाएं साइड, बाएं साइड रहेगा तो दाएं साइड, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। 7 माइनस में है तो इसको प्लस कर दीजिए, 7 उस साइड जाएगा, बराबर के दाएं साइड, बाएं साइड था। तो होगा क्या, 2x बराबर 18 को और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, ये x बराबर 25/2 आ रहा है समझ में। ये 2 गुना में था, नहीं कुछ रहता है तो गुना में, और भागा में गया। भागा मतलब क्या हुआ, जब भी सोच कहेंगे भागा में गया तो मतलब नीचे में जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको कहेगा 10/2 तो क्या करिएगा, 10/2 लिखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भागा जब भी कहेंगे, इसमें बहुत बार भागा का यूज होगा, उपयोग होगा। तो भागा मतलब समझ जाएंगे, नीचे में दिया होगा, नीचे में जाएगा। तो गुना में है तो भागा में मतलब नीचे में, तो गुना में है तो भागा में चला गया। तो x का मान क्या आ गया, 25/2। तो ये विशेष समीकरण, ये है रैखिक समीकरण, ये विशेष सिर्फ और सिर्फ इसके लिए अभी x का मान 25/2 रखेंगे। तो ये दोनों साइड पर, यहाँ पे 25/2 रखिए, तो इधर भी 18 हो जाएगा, इधर भी 18 हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण का हल। इस समीकरण का हल जो है ये हुआ। कहेगा समीकरण का हल क्या होता है, तो देख लीजिए हल क्या होता है। यानी ये समीकरण 25/2 के लिए दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो है x का वैल्यू जो यहाँ पे आया, जिसके लिए दोनों साइड बराबर हो जाएगा, उसको कहते हैं समीकरण का हल। 7y और यहाँ पे जोड़ 9 बराबर 12, कुछ भी। अब बताएंगे इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे 7y बराबर, बराबर के बाद क्या है 12, तो 12 लिखिए पहले। ई 9 प्लस में है तो बराबर के विपरीत साइड, यानी अब बाएं साइड है तो दाएं साइड जाएगा, तो क्या होगा, माइनस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 7y, इसको कहते हैं पक्षांतर। तो पक्षांतर हो गया एक, ये इसको कहते हैं, ध्यान में रखना, इसको कहते हैं बराबर के बाएं साइड को कहते हैं बायां पक्ष, इसको कहते हैं बायां पक्ष। और बराबर के दाएं साइड जो रहता है तो इसको कहते हैं दायां पक्ष, ठीक है। बराबर के दाएं साइड वाले को दायां पक्ष, बराबर के बाएं साइड वाले को बायां पक्ष। क्लियर। चलिए इसको 7y बराबर क्या हो गया, 12 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हो गया क्या, देखिए y बराबर 3/7, 7 गुना में है तो भागा में गया, मतलब नीचे में गया। चलिए तो ये y का मान क्या हो गया, 3/7। यहाँ पे 3/7 दे दीजिएगा, y के जगह पे 3/7 दे दीजिए, तो इस साइड भी 12 हो जाएगा, उस साइड भी 12 तो है ही। तो इसके लिए ये हल है, ये y का वैल्यू जो 3/7 आया, ये इस समीकरण का हल है, ठीक है। तो ये होता है हल, जो मान निकलता है दोनों साइड बराबर करने के लिए, उसको कहते हैं समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर। समझ में आ गया होगा कि समीकरण का हल किसको कहेंगे, समीकरण किसको कहेंगे, और रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, दो चर वाला किसको कहेंगे। एक चर वाला समझते हैं कि जिसमें x रहेगा तो x, y रहेगा तो सिर्फ y, a रहेगा तो a, b रहेगा, जो भी रहेगा तो केवल और केवल वो रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आप दो चर वाला किसको कहेंगे, तो देखिए 2a जोड़ b बराबर 6, दो चर वाला हो गया। इसमें देखिए चर दो ठो है, a भी है b भी है। किसी में x दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें दो चर है, x है, ये a है, b है। किसी में x रहेगा, y रहेगा, जैसे यहाँ पे
x घटाओ 2y बराबर 17। दो चर वाला है, x भी y है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अभी अपना लोग का सिलेबस में यानी किताब में जो दिया हुआ है इसमें सिर्फ एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो चलिए पहले इसको एक चर वाले को जानेंगे। एक चर वाला समझ में आ गया होगा कि जिसमें x रहेगा तो केवल x, y रहेगा तो y, a रहेगा तो a, b रहेगा तो b। दूसरा नज़र नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें दो दो आ रहा है ना, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है दो दो, तो ऐसा नहीं होगा। एक चर में केवल और केवल एक ही चर हो। एक चर वाला दो चर में दो चर रहेगा, x, y, a, b, x कुछ भी रहेगा। तो ये एक चर वाला हो गया। देखिए सभी में x है, y है, इसमें a है, y है, x है। तो ये रैखिक समीकरण हुआ एक चर वाला। ये समीकरण का हल हुआ। जो विशेष मान के लिए दोनों साइड बराबर हो जाएगा उस विशेष मान को समीकरण का हल कहा जाता है। जिस विशेष मान के लिए कोई भी समीकरण दोनों साइड बराबर हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए, यानी दायां साइड और बायां साइड दोनों बराबर हो जाएगा, उसको कहेंगे समीकरण का हल। क्लियर? चलिए इसको देखिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया लगभग समाप्त। इसके बाद एक्सरसाइज 6A